हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म 2 के लिए ओसवाल सेल्फ असेसमेंट पेपर 1। ये टर्म 2 के लिए स्टैंडर्ड मैथ है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस लास्ट 10-15 दिन में देखोगे आप कि मैं सारे जितने भी सैम्पल पेपर आपके अवेलेबल होंगे सबका वीडियो बना के डालने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेकंड टर्म एग्जाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगर क्वेश्चन ब्लर आ रहा है तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम पेज @एलेक्स कोचिंग क्लासेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। So कह रहा है इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n² by 2 plus 5n/2। फाइंड द 30th टर्म एंड द nth टर्म। सो आपको Sn बेटा गिवन है। Sn इज इक्वल्स टू 3n² by 2 प्लस 5n/2। सो इसको आप लिख सकते हो, ऐड कर दीजिए फ्रैक्शन का। सो 1/2 इंटू 3n² प्लस 5n। अब बेटा अगर हम n इक्वल्स टू 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। सो 1/2 3 प्लस 5, सो 1/2 ऑफ 8। ये S1 हो गया आपका 4। S1 मीन्स बेटा सम ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दैट इज A1। बेटा आपका S1 और A1 दोनों इक्वल होगा, क्योंकि S1 का मतलब ही होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर आप बेटा n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो S2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। 1/2 3 इंटू 4 प्लस 10। तो ये हो गया बेटा 1/2 इंटू 22, ये बनेगा आपका 11। अब S2 का मतलब होता है बेटा सम ऑफ टू टर्म्स मीन्स A1 प्लस A2। सो A1 प्लस A2 इजकल्स टू आपको मिल गया 11। A1 पहले से हमें पता है क्या, तो A1 है 4। तो बेटा इससे A2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो A2 इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 4 दैट इज 7। अब D का वैल्यू निकालिए, तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सो 7 माइनस 4 तो हो गया 3। सो बेटा अब सारे टर्म मिल गए हमें। A मिल गया 4 और D मिल गया 3। अब अपने को निकालना था A30। सो A30 होता है A प्लस 29D। A प्लस 29D, A है आपका 4 प्लस 29 इंटू 3। सो 4 प्लस 87, ये हो गया आपका 91। A30 आपको मिल गया 91। सिमिलरली हमें AN भी निकालना था। AN के लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा A प्लस n-1 इंटू डी। A का फॉर्मूला A का वैल्यू बेटा 4 था, सो 4 प्लस n-1 इंटू 3। सो ये हो गया आपका 4 प्लस 3n माइनस 3n प्लस का 1। ये आपका आ गया AN। इसी क्वेश्चन को बेटा एक और मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे, मेथड 2 M2। कहोगे सर ये क्या है? बेटा Sn आपको गिवन था 1/2 3n² प्लस 5n। अब AN के लिए डायरेक्ट वैल्यू होता है Sn माइनस Sn-1। क्या फॉर्मूला होता है? Sn माइनस Sn-1। तो बेटा देखिए Sn का वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ से मिल जाएगा 3n²
प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2 माइनस एस एन माइनस 1। सो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है n माइनस 1। सो 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1, 5 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। बात आ रही है समझ में? अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है। तो सॉल्व कर दीजिए। पहला जो था हमारा 3n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2 माइनस उसका दूसरा था 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 5n। सो माइनस 5 इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके। सो बेटा इस सब सारे को सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3n प्लस का 1। क्या? 3n प्लस का 1। ठीक है, ये आपका an हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब a30 अगर आपको निकालना था तो n का वैल्यू 30 पुट कर दीजिए। सो 3 इंटू 30 प्लस 1, सो ये हो जाएगा आपका 91। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, इसी का एक और सम है और, तो और वाला सम देख लेते हैं। ठीक है, तो और वाले सम में देखिए क्या करना होता है। इसमें ऐसे ही सॉल्व कीजिए, या तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए या इसके और में जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिए। तो हम और वाला सॉल्व भी करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे करना था। और कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर इन AP डिविजिबल बाय 67। ओके, AP में फर्स्ट 5 नंबर का सम क्या होगा जो क्या किससे डिविजिबल हो? 6, सॉरी नॉट 67, 6। ओके, तो बेटा देखिए जो नंबर 6 से डिविजिबल है वो क्या सा हो सकता है? 6, 12, 18 एंड सो ऑन। सो यहाँ ए का वैल्यू आपको मिल गया 6, डी भी मिल गया 6 और एन जो है वो 5 है। फर्स्ट 5, तो एन 5 है। आपको क्या निकालना है? एस एन। सो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। सो एन का वैल्यू 5 है, तो 5/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 6 है। सो आपका ये हो जाएगा 5/2, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 4 इंटू 6 24। सो 12 प्लस 24। सो 5/2 इंटू 12 प्लस 24, तो ये हो जाएगा बेटा 36। सो 2 1 जा 2, 18 2 जा 36, सो 18 5 जा 90। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट के दोनों पार्ट करके दिखा दिए मैंने आपको। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर x इफ x इक्वल्स 2। अब x के लिए सॉल्व करना है आपको, जबकि x का वैल्यू कुछ इस टाइप से गिवन है। x इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस x। सो बेटा फर्स्ट इस दो को सॉल्व करना है हमें, इस दोनों को फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करना है। बात आ रही है समझ में?
तो फर्स्ट इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा कि हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? सो ये आपका 3 था -1। तो बेटा देखो इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 -1 ये देखिए 3 3 जा 9 -3x -1/3x इतनी बात आ रही है समझ में बेटा? मैं यहाँ मैंने 1 ले लिया और एलसीएम ले लिया तो 3 - x आ गया। सो ये आपका बनेगा अगेन x इक्वल्स टू 1/3 -1/1 इंटू 3 - x बाई ये हो गया आपका बेटा 9 - 1 8। सो 8 - 3x। अगेन यहाँ पे 3/1 ले लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1 बाई एलसीएम बेटा आएगा आपका 8 - 3x। ओके सो ये हो गया आपका 8 3 जा 24 -9x। ठीक है 24 माइनस का 3 3 जा 9x -3 + x। अब नेक्स्ट तो नेक्स्ट हो जाएगा बेटा x इक्वल्स टू 1/1 इंटू 8 - 3x डिवाइडेड बाय 24 - 3 तो 21 और ये 9x प्लस का x सो माइनस का 8x 21 माइनस का 8x 21 माइनस का 8x। अब बेटा इसको x/1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सो ये 21x माइनस 8x² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस का 3x। बात आ रही है समझ में? ओके सो 21x माइनस 8x² को आप राइट हैंड साइड ले जाइए। सो 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3x माइनस 21x प्लस 8x²। सो 8x² माइनस 24x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा यहाँ से आप 8 कॉमन ले सकते हो तो ये आएगा x² माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप कंपेयर कर दीजिए क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 तो आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 1। सो d का वैल्यू निकालोगे आप b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। सो -3 का स्क्वायर -4 क्योंकि 4 × 1 × 1 1 ही 4 ही आएगा। बात आ रही है आपको समझ में? सो -3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9। सो 9 - 4 इक्वल्स टू आ गया आपका 5। सो x का वैल्यू x इक्वल्स टू फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। सो -3 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। सो 3 प्लस माइनस √5 अपॉन में t यही बेटा x का वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 यहीं से आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ एक सर्कल है और 2 टेंजेंट खींचा गया टी से। तो टी से टेंजेंट खींचा गया है यहाँ पर। तो कह रहा है आपको कि फाइंड करो AOT एंड AOB। AOT और AOB
अपने को फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखिए, इसमें एक प्रॉपर्टी जो यूज हो रहा है, आपको शायद याद होगा कि जब हम टेंजेंट पर सर्कल के रेडियस से लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब आई मीन रेडियस, तो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बेटा वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगेगी और यही प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखोगे फिगर को ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है आपका और ये रेडियस है। तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो ये 90 डिग्री हो गया आपका और ये 30 डिग्री यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ये एंगल हमको ऑलरेडी 30 डिग्री दे दिया है। तो ये 30, ये 90, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? OAT। सिंपल आप कहोगे सर 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है ना? यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। चलिए इसको लिखते हैं लैंग्वेज में। कैसे लिखेंगे? तो आप लिखोगे गिवन दैट, क्या लिखना है बेटा? गिवन दैट क्वेश्चन थर्ड है ये। गिवन दैट एंगल ATO is equals to 30 डिग्री, एंगल OAT इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? मैंने आपको बता दिया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो इन ट्राइंगल OAT एंगल ATO प्लस एंगल AOT प्लस एंगल OAT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी है। ओके, अब वैल्यू आपको गिवन है। ATO 30 डिग्री है, AOT हमको निकालना है। सो AOT एज इट इज लिखिए, प्लस OAT आपको गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। बात आ रही है समझ में? ओके, सो AOT 60 डिग्री हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि AOB क्या होगा? AOB, ध्यान से बेटा देखो, AOB OAT जितना है, ये एंगल जितना है उसी का डबल हो जाएगा, है ना? ये पूरा। तो क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 60, सो 62 जा 120 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी स्फेरिकल bullets can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 66 centimeter, each bullet being 6 centimeter in diameter. How many spherical bullet can be made? कितने spherical bullet बन सकते हैं out of a solid cube, एक solid cube से, solid cube lead से, जिसका एज गिवन है आपको 66 सेंटीमीटर। एच बुलेट बीइंग 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। बुलेट जो है उसका डायमीटर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बुलेट इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अगर बेटा
डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 6/2 विच इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 3 सेंटीमीटर हमें मिल गया। अब साइड ऑफ क्यूब, ये भी आपको गिवन है, ए इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर। क्या है 66 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, यही ना, बिल्कुल। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए क्यूब मीन्स 66 इंटू 66 इंटू 66, यही होगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट, स्फेयर का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। सो अगर नंबर निकालना है तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। सो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। इतनी बात आ रही है समझ में। सो एक 3 और एक 3 कैंसिल आउट। सो ये आपके पास बचे 4 इंटू 22 इंटू 9/7। ओके, सो अब बेटा हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ बुलेट। दोनों का वॉल्यूम डिवाइड कर दीजिए। तो 66 इंटू 66 इंटू 66 बाय, यहाँ देखिए 4 इंटू 22 इंटू 9/7, 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3/7। बेटा 3 से 22, 3 से 66, 22 और 22 कैंसिल आउट हो गया। 3 से ये हो गया आपका 22 और 4 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 11 जा, अगेन 2 33 जा, और ये 7 बेटा ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके। सो फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो होगा 2541। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मीडियन निकालना है। मैंने आपको बताया था कि मीडियन के लिए 3 डाटा की जरूरत पड़ती है हमें। कौन कौन सी डाटा, एक तो CI क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा CF कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी। सो देखिए क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और 50 to 60, 60 to 70। इस स्लाइड में नहीं हो रहा है, वेट नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। सो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60, and 60 to 70। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 8, 14, 22, 30, 8 एंड 10। बेटा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है। सो 8 हो गया। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी प्लस करते जाना। सो 8 + 8 16, 16 + 14 सो 30, 30 + 22 52, 52 + 30 82, 82 + 8 90, और 90 + 10 100। बेटा आ रहा है समझ में। ओके,
सो ये आपको हो गया, ये 100 मिल गया हमें CF। अब क्या करना है अपने को, निकालना है मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो ये n होता है बेटा, क्या होता है ये n। सो n इक्वल्स टू 100, तो आपको n/2 निकालना है। सो n/2 हो जाएगा आपका 100/2 मीन्स 50। सो मीडियन क्लास क्या होगा, 15 से जस्ट बड़ा क्या देखना है आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 15 से जस्ट बड़ा 52 है, तो जस्ट बड़ा, तो ये हो गया जाएगा आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या हो गया बेटा, 30 से 40। बात आ रही है समझ में, बहुत आसान होता है। आपको CF निकाल लेना है। CF जो लास्ट आया वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हम n बोलते हैं। अब क्या करना है अपने को, n/2 कीजिए। n/2 से जस्ट बड़ा देखिए कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ओके, सो अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। फार्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले मीडियन क्लास में से L देख लीजिए तो 30 आ जाएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है n/2, तो n/2 हमारा 50 है। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है F होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी आप चेक करोगे तो देखिए 22 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 22। उसके बाद आपको चाहिए CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ऑफ मीडियन क्लास से पहले वाली की। तो ये है आपका 30 और H मीन्स हाइट, तो 10। अब मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। सो L का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, तो 30 प्लस n/2 मीन्स 50, सो 50 माइनस CF है आपका 30/F 22 इंटू 10। सो 30 प्लस 50 माइनस 30 मीन्स 20/22 इंटू 10। सो 30 प्लस 200/22। बेटा इसको प्लस करने के बाद फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो है 39.09। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करा फैक्टराइज 3a² प्लस 8abx प्लस 4b² इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ध्यान से देखना है आपको, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है आपको। 3a² प्लस 8abx, व्हाट 8abx है, प्लस 4b² इज इक्वल्स टू 0। सो फैक्टराइज का रूल होता है बेटा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। सो देखिए 3a² को 4b से कर देंगे तो 3 4 जा 12, a² b² x² आ जाना चाहिए, और ब्रेक करने के बाद 8abx। सो 6 2 जा 12, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो 3a² x² प्लस 6abx प्लस 2abx प्लस 4b² इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। पेन काम क्यों नहीं कर रहा है, इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब बेटा देखो इस दोनों से हमें कॉमन लेना है। सो कॉमन 3ax हमारा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा आपका ax प्लस का 2b प्लस, अब इस दोनों से कॉमन लेना है
तो यहाँ पर 2b कॉमन है, आपका 2b कॉमन है, तो क्या बचेगा अगेन ax प्लस 2b, ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। सो बेटा देखिए ax प्लस 2b कॉमन आ गया एंड नेक्स्ट कॉमन टर्म बना 3ax प्लस का 2b इक्वल्स टू 0। सो ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0, ax इज इक्वल्स टू माइनस का 2b होगा, और आप पूछोगे सर x क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2b अपॉन में a, ये पहला वैल्यू है। दूसरा देखिए 3ax इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2b माइनस का 2b। सो 3ax इक्वल्स टू माइनस का 2b, या x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2b अपॉन में 3a। यही बेटा दो वैल्यू है आपके x के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल इफ मीडियन इज 34.75 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 75। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दे दिया है, मीडियन दे दिया है, ठीक है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। सो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर आपको मीडियन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तीन डाटा चाहिए आपको, CI क्लास इंटरवल,